बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत से ऐसे सवालात हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हमारे जहनों में आते हैं और उसको हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इसी तनाजुर में आज सिंध टॉक में हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि इस महीने में सब अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, बड़े तगद्दो के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होते हैं। लेकिन ख़वातीन हमारे यहाँ सारी हर चीज़ की तैयारी करती हैं, सब के लिए रोज़े रखवाती हैं, मगर कभी कभी अपनी इबादत को उतने खुशू व खुजू से नहीं कर पाती जितना वो चाहती हैं, क्योंकि बाकी जो घर के काम हैं, बाकी सबकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो उनके ऊपर होती हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारी ख़वातीन को और उनके घर वालों को क्या सोचने और समझने की ज़रूरत है और अपने बारे में अपना लाया अमल या अपनी रूटीन किस तरह सेट करने की ज़रूरत है, इस पर हम दीनी पस मंज़र में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं, हमारी स्कॉलर, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही सवाल कर लिया है सरवत साहिबा, और मैं यही चाहूँगी कि आप सबको इस हवाले से बयान फरमाएं कि इस महीने की जो रूह है उसको समझते हुए घर वालों को कितना प्रेशर डालना चाहिए और ख़ुद ख़वातीन को अपने इस रूटीन के हवाले से, जिसमें शॉपिंग भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, दीगर और चीज़ें भी होती हैं, इसका क्या सिलसिला बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक बेहतरीन प्रोग्राम मैनेजर होना चाहिए, स्पेशली ख़वातीन को भी, मर्द हज़रात को भी। और उसके अलावा मैं एक बात जो कि बतौर ख़ास कहना चाहती हूँ वो ये कि हम ये समझते हैं कि शायद नमाज रोज़ा करने का नाम ही मुसलसल इबादत है, लेकिन अपने घर वालों की खिदमत करना भी, उनके लिए सर्विसेज देना, और बल्कि एक जगह मैंने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी कि जो औरत घर में झाड़ू देती जाती है और साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करती जाती है तो परवरदिगार आलम उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। तो आप जब अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन काम करते हैं तो एक रूहानी खुशी भी मिलती है और उसके अलावा अजर और सवाब भी मिलता है। लेकिन घर वालों को भी ये चाहिए कि वो औरत जो कि इंसान है उसको इंसानों के ही दर्जे पर रखा जाए और उसके ऊपर काम का प्रेशर इतना डाला जाए। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग रोज़ा रख के समझते हैं कि दूसरे के ऊपर एहसान किया है, जबकि दूसरे के ऊपर एहसान नहीं किया। आपने अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह की बंदगी की है, और जब अल्लाह की उबूदियत की है तो फिर किसी पर एहसान कैसा? तो आप अगर उस वक्त को अपने लिए भी अच्छे तौर से गुजारें और दूसरे को रिलैक्सेशन देकर उसके लिए भी ये वक्त अच्छे से गुजरे तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसमें अजर का भी तो मकाम होगा ना उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो या किसी और की इबादत ना खराब हो, बिलखुसूस हमारी वालदा की, बीवी की, बहन की, तो उनके लिए भी तो अजर और सवाब होगा ना इस हवाले से। बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, इसलिए कि मैं और आप एक ऐसे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर खुद गर्जी नहीं है, जहाँ पर सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि हम माह रमज़ान मुबारक की जो एक दुआ पढ़ते हैं कि परवरदिगार आलम तू सबको माफ़ फरमा दे, तू सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या रब्बुल आलमीन तू सबको रिज़्क़ अता फरमा दे। यानी हम अपने साथ साथ दूसरों को, सबको शामिल करते हैं, सबको अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने इर्द गिर्द वालों की खुशियों का ख्याल ना रखें, उनके आराम का, उनके चैन सुकून का ख्याल ना रखें? तो अगर हम अपने इर्द गिर्द वालों के आराम, चैन, सुकून का ख्याल रखते हैं, मैं देखती हूँ कि हम अपने घर के ड्राइवर को रिलैक्सेशन देते हैं, हम अपने घर की मासी को रिलैक्सेशन देते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो हमारे घर का फैमिली मेम्बर हो उसको रिलैक्सेशन ना दे? ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसमें ख़वातीन के लिए भी जिस तरह आपने ये बड़ा अच्छा बताया कि अगर घर के काम भी हो रहे हैं और साथ में कलिमा तैयबा भी पढ़ती जाएं तो कितना उसका अजर सवाब है। इसी तरह घर के बड़े सारे काम होते हैं जिसमें किचन के काम हो रहे होते हैं, क्या कोई ऐसे कलिमात जो आप समझती हैं कि अगर विर्द करते रहें तो अच्छा है, इबादत की इबादत बल्कि डबल इबादत होती जाएगी घर की? सबसे बढ़कर दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहिए, इसके अलावा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। सदका निकालना वैसे ही आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का मुजिब है, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आ जाता है तब उसमें सदका निकालने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। और रमज़ान में हमारे पास सबके हाथों में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मौजूद है। आप किचन में भी काम कर रहे हो, अगर अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन पर आप एक किसी सूरह की तिलावत लगा दीजिए तफसीर के साथ, आप वो भी सुनते चले जा रहे हैं, अपना काम भी करते चले जा रहे हैं, इबादत भी करते जा रहे हैं, आप उसको समझते भी जा रहे हैं, तो आपका, अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपका इन्वायरमेंट का जो असर होता है वो आपके खानों पर ज़रूर होता है। आप जब तिलावत कुरान कर रहे हैं, ज़िक्र इलाही कर रहे हैं, तो कैसे ये मुमकिन है कि वो खाना जो कि आपके घर वालों के शिकम में जाएगा वो अजर और सवाब और इबादत नहीं बनेगा? क्या बात है। अच्छा, ये आप कुछ एक दो नुक्ते हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो भी हम इस छोटी सी नशिस्त में लोगों को बता दें उसके हवाले से। एक तो तरावियों के हवाले से, ख़वातीन की तरावियों के
हवाले से। अब तो बहुत सी जगह ऐसा इंतज़ाम होता है, ख़वातीन खूब मिलके आपस में भी पढ़ती हैं, लेकिन उसके अलावा घर की ज़िम्मेदारियाँ, दीगर और चीज़ें, कई बार मौका नहीं मिलता कि आप इज्तिमाई तौर पर इसकी अदायगी कर सकें। तो हमारे दीन की रोशनी में क्या ख़वातीन अकेले घर में तरावी पढ़ सकती हैं? इसकी अहमियत क्या है और ये कितना लाजिम है ख़वातीन पर? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैंने जैसे कि आगाज़ गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि हमको एक बेहतरीन प्रोग्राम मैनेजर भी होना चाहिए। यानी आप अपने निज़ामुल औक़ात को तरतीब दें, आप अपने निज़ामुल औक़ात को तरतीब देकर इस तरीक़े से उसको मैनेज कीजिए कि आप अपनी इबादत के लिए भी टाइम निकाल सकें, आप घरदारी के लिए भी टाइम निकाल सकें, आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ये होता है कि हमारी डाइनिंग टेबल तो बहुत अच्छी डेकोरेट होती है, मगर ख़ातून खाना सर झाड़ मुँह फाड़ खड़ी हुई होती हैं। तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है, और उसके बाद इन सारी तवज्जोहात के साथ जब आप इबादत इलाही को सरअंजाम देते हैं तो वो इबादत अल्लाह की ऐसी इबादत बन जाती है कि जिसमें परवरदिगार आलम अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये करना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें रात में वक्त हो जाता है, इफ्तार के बाद तरावी का मर्द हजरात चले जाते हैं, घर में छोटे बच्चे भी हैं, दीगर और फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हैं जिनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है। खातून खाना बाहर उस तरह नहीं जा सकती, या हमारे यहाँ उस तरह का हर जगह पे इंतज़ाम नहीं होता। क्या ख़वातीन के लिए तरावी घर में पढ़ना और पढ़ना लाजमी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अहले सुन्नत के यहाँ तरावी पढ़ी जाती है, अहले तशरीक़ के यहाँ तरावी नहीं पढ़ी जाती। लेकिन तरावी जो है ये जिस तरीक़े से मर्दों के लिए वैसी औरतों के लिए, और तरावी कुरान मजीद की तिलावत का नाम है। आप जब अहले तशरीक़ में फ़िक़्ह जाफ़रिया में आते हैं तो फिर आप नमाज शब तहज्जुद की नमाज़ पर जाते हैं। जब अहले सुन्नत में जाते हैं तो आप तरावी की जानिब जाते हैं। तो ख़ातून खाना घर के अंदर भी पढ़ लें, बिल्कुल उनके लिए इजाज़त है, और आप घर वालों के साथ भी पढ़ सकते हैं। और एतिकाफ़ के हवाले से भी ज़रूर बताइए कि एतिकाफ़ में अगर कोई ख़ातून है, क्या वो दिन भर अपने काम कर सकती हैं अपने घर में, जैसे खाना पकाना या दीगर चीज़ें, या वो नहीं कर सकती? जब वो एतिकाफ़ में है तो फिर वो अपनी जगह तक ही महदूद रहेंगी? देखिए, बेहतर तो ये है कि आपको दुनिया से रिश्ता, एतिकाफ़ के मानी है कि आपको दुनिया से रिश्ता तोड़ लेना है और अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेना है। हम लोग क्योंकि माह रमज़ान के 30 दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, हम दुनिया के भी काम अंजाम देते हैं, दीन के भी काम अंजाम देते हैं, और उन तमाम को बैलेंस करके भी चलने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन जब ये 3 दिन एतिकाफ़ के आ जाते हैं, कोई 5 दिन बैठता है, कोई 9 दिन बैठता है, तो इन एतिकाफ़ के दिनों में बेहतर ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिश्ता जोड़ लीजिए और दुनिया से रिश्ता तोड़ लीजिए। और जब दुनिया से रिश्ता तोड़ने की बात आएगी तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने हिजाब का पूरा ख्याल रखना है, अपने वाजिबात की पाबंदी करनी है, आपको अपने वाजिबात की अदायगी करनी है। अब बहुत सारी मरतबा घरों में ऐसा होता है कि कुछ नामहरम रिश्ते भी होते हैं, कुछ कज़न्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने कमरे के अंदर एतिकाफ़ को की जैसी अजीम इबादत को सरअंजाम दें। उसमें ये अफजल यही है जो हम कहते हैं, इबादत में अफजल होने का एक तरीक़ाकार होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप डॉक्टर सरवत देखती हैं कि हमारे यहाँ मामूल बना हुआ है, और ख़वातीन के हवाले से या बच्चों के हवाले से, जो आप समझती हैं कि इस फोरम से उसकी आगही होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपके मुशाहिदे में आती हो? मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ आती है वो ये कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में मौजूद है। सोशल मीडिया को लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कई सालों से एक ऐसे कुरान ग्रुप में शामिल हूँ कि जो रोज़ाना 30 सिपारे, 30 ख़वातीन एक ग्रुप में उनके मौजूद हैं। रोज़ाना एक कुरान पढ़ा जाता है, और वो हर रोज़, जैसे मुझे आज तीसरा सिपारा मिला है, कल चौथा मिलेगा, परसों 5वां मिलेगा, तो 30 दिन में मेरा पूरा कुरान भी ख़त्म हो जाएगा, और रोज़ाना एक ख़त्म कुरान का सवाब भी मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, कुरान की तफसीर के लिए भी, और उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनने के लिए भी, और सूरतों की तफसीर के लिए भी। तो मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया से इस्तेफादा करना चाहिए। जिस तरह से हम घरों के, आपने भी बताया कि जॉइंट फैमिली सेटअप्स भी हैं, यूजुअली जो देखा गया है कि जी अगर एक खातून खाना या एक बहू है और उस पर सबकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, फिर बाकी लोग उससे मुबर्रा हो जाते हैं। किसी को पढ़ाई करनी होती है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है। तो ऐसी बहुओं के लिए, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं हो रहा है कि एक खातून है, उसी पर ही सब लाद दिया गया है। मैं मर्द हजरात की बात नहीं कर रही, दूसरी ख़वातीन भी उठकर उसका साथ नहीं निभाती हैं। और ऐसे महीने में जब अल्लाह ताला ने अजर व सवाब को इतना मल्टीप्लाई करके हम पे उतारा होता है, ऐसे महीने में जानबूझकर किसी को अजियत देना या परेशान करना, इसको आप कैसा समझती हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जुल्म पे लानत ना करे आप नहीं है, जो जब्र का मुनकिर नहीं वो मुनकिर दी है। तो हमें पहली बात तो ये कि जुल्म को बर्दाश्त करना भी जालिम की मुआवनत करने के बराबर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक औरत को अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर घर में 8 अफराद हैं तो वो 8 के 8 की जिम्मेदारी उस एक औरत के ऊपर हो। इसके अलावा हमारा बरसगीर पाक व हिंद में कुछ घरों का तरीक़ा ऐसा है कि घरों को जोड़ कर रखने में औरत का किरदार बहुत ज़्यादा नुमायाँ और अहम नज़र आता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अजर और सवाब की हम पहले ही बात कर चुके, लेकिन रिलैक्सेशन देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। और दीन में भी तो इसके बारे में बात की जाती है ना डॉक्टर सरवत के, दीन में कोई इस तरह के इतने दबाव नहीं है जो हमने कल्चरली एक दूसरे पे डाले हुए हैं या अपने घर की खातून पे डाले हुए। दीन में तो बहुत वुसअत है, दीन में तो बहुत आसानियां हैं। दीन में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, दीन में हिजाब की पाबंदी है, दीन में औरत के ऊपर, मर्द के ऊपर औरत का नानो नफका वाजिब है। औरत अगर बच्चे को दूध पिलाए तो वो उसकी भी उजरत तलब कर सकती है। औरत को तो जितने राइट्स मज़हब इस्लाम ने दिए हैं उतने मैं कहती हूँ कि कहीं और मिल ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद औरत को भी अपने मकाम का मालूम होना चाहिए, अपने मर्तबे के बारे में मालूम होना चाहिए, और दीगर अफराद जो उसके लिए एक अच्छा दीनी माहौल भी होना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसी इबादत जो आप जाते जाते जिसका कहना चाहें कि इस रमज़ान में अपने लिए इस इबादत का इंतखाब ज़रूर करें और इससे कोई इस्तिफ़ादा हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए, माह रमज़ान बहार कुरान का महीना कहलाता है। हम पूरे साल कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन जब हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हमें एक एक आयत की तिलावत का कई गुना ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगी अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान का एहतमाम करें। और मैं देखती हूँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नज़र आता है, कोई कहता है हमने 2 कुरान पढ़ लिए, कोई कहता है 3 कुरान पढ़ लिए, लेकिन अगर कुरान को तफसीर के साथ पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए तो उसका क्या कहना। हाँ, और उसके मफहूम समझ आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। जो हम कहते हैं कि एक अच्छी किताब आप पढ़ें, पूरे साल में अगर एक अच्छी किताब पढ़ लें तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। तो ये तो कुरान मजीद है, अगर कुरान मजीद आप तर्जुमे से और तफसीर से पढ़ लें तो आपकी शख्सियत में कौन सा निखार आएगा, वो मेरे ख्याल में लफ्ज़ों से भी आगे है उसको तो एक्सप्लेन करना। कुरान मजीद का मुखातिब कौन है? कुरान मजीद का मुखातिब इंसान है। तो अगर हमारे लिए हमसे कोई कलाम कर रहा है, हमसे कोई बात कर रहा है, हम उसको समझने पे तैयार ना हो तो फिर कसूर किसका हुआ? हमारा कसूर हुआ या पुकारने वाले का कसूर हुआ? हमारा अपना कसूर हुआ। लेकिन इसके बावजूद आयतुल्लाह खुमैनी फरमाते हैं अपने बेटे को नसीहत करते हुए कि अगर कोई कुरान मजीद को बग़ैर मारिफत पढ़ता है, सिर्फ तिलावत ही कर लेता है, सिर्फ उसके अल्फाज को ही उसकी ज़बान पर जारी कर लेता है, अपनी ज़बान पर जारी कर लेता है, तो परवरदिगार आलम उसका भी बहुत ज़्यादा अजर और सवाब अता करता है और उसकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि जो तब्दीलियाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस होती हैं। सही। इसके साथ सरवत साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और इस सेशन का हमारे साथ। सिंध टॉक के फोरम से हम चाहते थे कि रमज़ान के महीने में कुछ वो बातें भी जो हमारे आपके दरमियान होती रहती हैं और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि क्या हक़ाइक़ हैं, क्या हक़ाइक़ नहीं हैं, और किस तरह से हमें अपने मामूलात ज़िंदगी को ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान में लेकर चलना चाहिए, उस पर हमने थोड़ी सी नज़रसानी करने की कोशिश की है। आप अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और ये जो बातें कही जाती हैं इस पर सोचिए ज़रूर, और जब दुआ करें तो हमारा नाम लेकर हमारे लिए दुआ करें तो बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।